हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एलन रैंकिन की शॉर्ट स्टोरी अटैक्ड बाय पिटबुल्स की समरी हिंदी में लेकर आया हूं, जिसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की थी। तो स्टार्ट करते हैं अटैक्ड बाय पिटबुल। तो इस स्टोरी की जब शुरुआत होती है तो हम ये देखते हैं कि झाड़ियों का एक झुरमुट है, जहाँ काफ़ी समय से दो भूखे जंगली पिटबुल कुत्तों की एक प्रजाति है। पिटबुल कुत्ते जो हैं वो सो रहे हैं। ये कुत्ते एक ड्रग डीलर द्वारा अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए ट्रेंड किए गए थे, पर ड्रग डीलर को भाग जाना पड़ा, जिसके कारण ये कुत्ते भूखे मर रहे थे। पिछले कुछ दिनों से वहां के पड़ोसी शिकायत कर रहे थे कि जंगली कुत्ते पालतू जानवरों को मार रहे हैं और लोगों पर हमला कर रहे हैं। तो ये घटना है अक्टूबर 1988 की, जिस दिन अल्बामा के टस्कगी के मेयर, जिनका नाम है जॉनी फोर्ड, ये सुबह सुबह घर से जॉगिंग के लिए निकले और पहाड़ियों की तरफ चल पड़े। पहले तो जॉनी फोर्ड ने शॉर्टकट रास्ता चुना, फिर उन्हें अपने पापा की बात याद आ गई कि अगर कोई चीज़ आपको हार्ड लग रही है तो इसका मतलब है आपने पूरी मेहनत से प्रयत्न नहीं किया है। अब हमें जॉनी फोर्ड की बैकग्राउंड के बारे में बताया जाता है। इनको इनके अंकल चार्ली और आंट टेनेसी ने गोद ले रखा था। ये एक निग्रो थे, तो अपने अंकल आंटी के साथ ये उनके 2 कमरे में मकान में रहते थे। ये अपने घर के पहले स्कूल जाने वाले, स्काउट अटेंड करने वाले, बाइबल क्लास जाने वाले बच्चे थे, पर निग्रो होने के कारण ये पार्क नहीं जा सकते थे। जब ये 13 साल के थे तभी इन्होंने पार्क पर जब मेयर के नाम की पट्टी लगी देखी, तभी उन्होंने मेयर बनने का सपना देख लिया और इनके मम्मी और पापा ने इन्हें ट्राई एवर हार्डर अप्रोच सिखाई थी। यानी कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड तरीके से प्रयत्न करो। और धीरे धीरे तरक्की करते करते जॉनी फोर्ड 1500 घरों की आबादी वाले टस्कगी के मेयर बन गए और ट्राई एवर हार्डर अप्रोच के चलते 33 राज्यों की 1100 मेयर्स की वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट भी ये बन गए। अब टोनी मेयर साहब पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। जोर जोर से हाँफते हुए वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे, तभी दोनों पिटबुल्स ने टाइगर की तरह इन पर हमला कर दिया। मेयर साहब ने बचपन में कराटे की क्लास अटेंड की थी, तो क्लास में सीखे लेसन से इन्होंने ब्राउन पिटबुल के सर पर हमला किया और ग्रे पिटबुल को जोरदार लात मारी, पर कुत्ते भी बार बार उठकर वापस हमला कर रहे थे। जॉनी के हमले उन पर बेअसर थे। वे तो रॉबर्ट्स की तरह लगातार हमले पर हमला किए जा रहे थे। तब इन्हें पिटबुल्स के बारे में पढ़ी हुई एक बात याद आ गई कि पिटबुल्स बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं। अगर उनकी हड्डियां भी टूट जाएं तब भी वो हमला करना बंद नहीं करते हैं। आखिर में जॉनी फोर्ड भागकर किसी तरह एक पेड़ की मेन ब्रांच पर चढ़ गए, पर कुत्ते भी उनके पीछे पीछे वहां आ गए और कूद कूद कर उन पर हमला करने लगे। फोर्ड किसी तरह और ऊंची डाली पर चढ़ गए। अब कुत्ते हमला तो नहीं कर पा रहे थे, पर वो उन पर नीचे से नजर रखने लगे। फोर्ड का पजामा खून से पूरी तरह लथपथ हो चुका था और उनके पैरों से अभी भी खून निकल रहा था। अब वो पेड़ पर बैठे जोर जोर से हेल्प हेल्प चिल्लाने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि अगर कोई मुझे बचाने आ गया और उस पर हमला हो गया तो क्या होगा। उस समय सुबह के 9:10 हुए थे। फिर उन्होंने सोचा कि अगर मैं यहाँ पेड़ पर फंसा ही रहा और शाम के 3 बजे स्कूल की छुट्टी हो गई
और कोई बच्चा खेलता हुआ इस तरफ आ गया। उनका बेटा जोनी उस समय 17 साल का था, दूसरा बेटा क्रिस्टोफर 12 साल का था और उनकी छोटी बेटी टिफनी अभी 6 साल की थी। फिर इन्होंने पेड़ से एक डाली तोड़कर कुत्तों पर मारना शुरू कर दिया, पर कुत्ते तो डाली को ही दांतों से पकड़ने लग गए। फिर उन्हें झटका देकर छुड़वाना पड़ता था। एक तरफ तो ये कुत्तों पर डाली से हमला कर रहे थे और दूसरी तरफ ये हेल्प हेल्प चिल्ला रहे थे। 10:15 बजे नाथानियल लॉन्ग, जो कि 69 ईयर के सेमी रिटायर्ड फार्मर थे, वो जूडी क्राइटन नाम की एक औरत के घर पर गार्डन होस लौटाने आए थे। उन्हें मदद की पुकार सुनाई दी। वे अपनी कार में बैठकर उस तरफ भागे। फोर्ड पिछले 2.5 घंटे से लड़कर थक चुके थे। तभी उन्होंने देखा कि एक नीली कार उनकी तरफ आई तो वो चिल्लाने लगे, जंगली कुत्ते, वापस गाड़ी में जाओ। फिर फोर्ड ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हारे पास गन है? तो नाथानियल लॉन्ग ने बोला कि हाँ, मेरे पास गन है। इसके बाद फोर्ड ने पेड़ से नीचे उतरकर कुत्तों पर जोरदार हमला बोला। इधर नाथानियल लॉन्ग ने बहुत सारी गोलियां चलाई। इन गोलियों से ब्राउन जो पिटबुल था वो तो मर गया और ग्रे घायल होकर भाग गया। तो फोर्ड को लगा कि कहीं ये किसी को नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए वो गन लेकर उसके पीछे गए और उसे भी उन्होंने मार दिया। उन्होंने नाथानियल लॉन्ग का धन्यवाद दिया और कहा कि मैं लकी हूं कि मैं जिंदा हूं। पर वास्तव में फोर्ड ये जानते थे कि यह लक से भी ज़्यादा कुछ और था, क्योंकि उनकी जगह कोई और होता तो वो डर कर हार मान जाता और मर जाता। पर वो ये जानते थे कि पापा ने सही कहा था कि कीप ट्राइंग हार्डिंग देन यू एवर थॉट यू कुड। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप उतना ज़्यादा से ज़्यादा कठिन परिश्रम करो, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड ट्राई करो। सो आई होप फ्रेंड्स, ये छोटा सा जो वीडियो है ये हमें एक इस अप्रोच की तरफ ले जाएगा, कीप ट्राइंग हार्ड, और हम इस अप्रोच को अपनी लाइफ में इनकलकेट कर पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।